तो सबसे पहले ये कौन बोन है, ये सैक्रम, ठीक है। अब सैक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या ना, फ्लैट बोन होता है, ट्रायंगुलर होता है। अब ट्रायंगुलर होगा तो इसमें एक बेस होगा, एक एपेक्स होगा। तो ट्रायंगुलर में बेस कौन सा पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, ठीक ना। तो बेस बनाएगा कौन सा, जैसे 5 बोन का फ्यूजन से बनता है जनरली सैक्रम, समझा, S1 2 3 4 5। तो S1 का जो सुपीरियर सरफेस होगा, जो अपर सरफेस होगा ना, वो बनाएगा बेस, ठीक है। और जो S5 हो गया, जो लास्ट वाला हो गया, उसका इंफीरियर सरफेस बनाएगा एपेक्स, ठीक है। अब होता है इसमें 4 सरफेस होता है सैक्रम में, ठीक ना। कौन कौन सरफेस हो जाएगा, पेल्विक सरफेस हो जाएगा आगे, पीछे हो जाएगा डॉर्सल सरफेस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा राइट लैटरल सरफेस, लेफ्ट लैटरल सरफेस, ठीक है। अब पेल्विक सरफेस का क्या खासियत कि ई होगा स्मूथ, ठीक है, स्मूथ होगा और होगा कनकेव, ठीक है। और डॉर्सल सरफेस क्या होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है, और ये होगा कन्वेक्स, ये दिख रहा। लैटरल सरफेस क्या होगा, ये भी इरेगुलर होगा, ये भी इरेगुलर है, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट है कि इसमें अब कितना सारा प्रोसेस इसमें कैसे ज़्यादा बनता है, पहले फोरामेन पढ़ना है, ठीक ना। तो ये जो सारा फोरामेन है ना, ये जो साइड में दिख रहा है, इसको बोलते हैं सैक्रल फोरामेन। 3 टाइप का फोरामेन होता है, ये वो सैक्रल फोरामेन, और जो रिब वर्टिब्रे में जो ये वाला फोरामेन होता है ना, वर्टिबल फोरामेन जिसको बोलते हैं, तो उसी के जगह में जो बन गया यहाँ पे सैक्रम में, उसको बोलेंगे सैक्रल वर्टिबल फोरामेन, ठीक है। कनाल तो पूरा सब मर्ज कर बन जाएगा, मतलब एक फोरामेन को बोलेंगे तो सैक्रल वर्टिबल फोरामेन बोलेंगे, जो कि सब मर्ज करके सैक्रल वर्टिबल कनाल बन जाएगा, ठीक है। सैक्रल कनाल जिसको बोलते हैं, सैक्रल कनाल ही बनता है सैक्रल वर्टिबल फोरामेन मिला के, ठीक है। अभी जो सैक्रल फोरामेन है और ये सैक्रल वर्टिबल कनाल है या फोरामेन जो है, इसके बीच में एक और फोरामेन होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे पढ़ लेंगे इसको, जैसे कि ई हुआ स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ई हुआ सुपीरियर, कोई भी वर्टिब्रा में स्पाइनस प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, और ट्रांसफर प्रोसेस। मीडियली सबसे ज़्यादा ई होता है स्पाइनस प्रोसेस, फिर इंटरमीडिएट ये होता है, और होता है लैटरल ट्रांसफर प्रोसेस। तो उसी हिसाब से इसमें बन जाता है। जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो जब मर्ज होगा तो बनाएगा सैक्रल मीडियल सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। जब सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट जब मर्ज होगा तो वो बनाएगा इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। और जब ट्रांसफर प्रोसेस मर्ज होगा तो बना देगा लैटरल सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। अब स्पाइनस प्रोसेस में भी जो होता है ना, सारा कंप्लीटली मर्ज नहीं होता, समझा है। कुछ पोर्शन इसका ना मर्ज नहीं होता, एंड सबसे टॉप पार्ट है जो भी, तो वो बना देता है तुम्हारा ट्यूबरकल, समझा। तो 3 से 4 ट्यूबरकल ही हो जाता है इसमें, सैक्रल ट्यूबरकल हो जाता है मीडियल स्पाइनल रिज में, समझा, मीडियल सैक्रल रिज में, ठीक ना। इंटरमीडिएट रिज हो गया, सॉरी क्रेस्ट, इंटरमीडिएट क्रेस्ट जो हो गया ये इसके बेसिस गार्ड बना, फैसेट सुपीरियर फैसेट और इंफीरियर फैसेट को मिला के बना, और जो लैटरल क्रेस्ट हो तुम्हारा ट्रांसवर्स को मिला के बना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो S1 जो होता है सबसे ऊपर वाला का, उसका जो होता है ये सुपीरियर फैसेट जो होता है फ्री होता है, ठीक ना। और S5 होता है उसका इंफीरियर फैसेट फ्री होता है, उसको बोलते हैं सैक्रल कॉर्नुआ, ठीक ना। अब ये एक और चीज़ यहाँ पे है कि ना, अब जो स्पाइनस प्रोसेस कैसे बनता है, वो लैमिना जो होता है दोनों तरफ से लैमिना आता है, लाइट लेफ्ट लैमिना आता है, मर्ज करता है और वहीं से अराइज करता है स्पाइनस प्रोसेस वर्टिब्रा में, है ना। ताकि लैमिना दोनों तरफ से आया, मर्ज किया, स्पाइनस प्रोसेस अराइज किया। तो सैक्रम में क्या होता है कि सब जगह तो स्पाइनस प्रोसेस अराइज हुआ, लैमिना मर्ज हुआ, लेकिन जो 5th सैक्रम होता है ना, उसका जो लैमिना होता है वो मर्ज नहीं होता, दिख रहा नहीं, मर्ज नहीं होता। तो इससे कारण क्या होता है, यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड गैप बन जाता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड गैप बन जाता है, इसको बोलते हैं सैक्रल हाइटस, समझा। कैसे बनता हो, क्योंकि दोनों लैमिना उसका वर्ज नहीं होता, ठीक है। अब क्या हो गया, सुपीरियर सरफेस हो गया, इंफीरियर सरफेस हो गया। अब लैटरल सरफेस में जो लैटरल सरफेस जो होता है ना, लैटरल सरफेस क्या होता है कि इसका अपर पार्ट जो होता है ब्रॉड होता है, लोअर पार्ट जो होता है नैरो होता है, ठीक है। और अपर पार्ट में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पार्ट को एल शेप्ड होता है, एल शेप्ड है, ऐसे ऐसे एल शेप्ड, इसको बोलते हैं एल शेप्ड ऑरिकुलर सरफेस, ठीक ना। और इसको बोलेंगे पोस्टीरियर डीपली पिटेड सरफेस, ठीक ना। ये जो एल शेप ऑरिकुलर सरफेस है ये हिप जॉइंट से ज्वाइन होके बनाएगा, हाँ सॉरी हिप बोन से ज्वाइन होगा और बनाएगा हिप जॉइंट नहीं बनाएगा, सैक्रो इलियक जॉइंट बनाएगा, ठीक है। इसमें यही पॉइंट याद करना है, ठीक ना। अब ये लैटरल जो दिख रहा है ना,
पोस्टीरियर व्यू है, ठीक ना। अब ये क्या है कि यहाँ पे आ रहा है लैटरल सरफेस, आके यहाँ पे एकदम एब्रप्टली बेंड किया है, यहाँ तक स्ट्रेट आया है, यहाँ पे एब्रप्टली बेंड किया है। तो ये जो बेंड होकर एंगल बना है ना, इसको इंफीरियर लैटरल एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हो गया सब पॉइंट। क्रेस्ट वाला क्या था? अच्छा, एनाटॉमिकल पोजीशन वाला पॉइंट, एनाटॉमिकल पोजीशन पॉइंट बताया नहीं बताया? हाँ बता नहीं बताया। एनाटॉमिकल पोजीशन का पॉइंट क्या होगा कि इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो सैक्रम है ना, ये पेल्विक सरफेस है, एंटीरियर जो होता है, ठीक है। तो ये जो पेल्विक सरफेस होगा ये होगा फॉरवर्ड बेंड होगा और डाउनवर्ड होगा, तो हल्का ऐसे होगा, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि ये जो सरफेस बन रहा है ना, ये जो फर्स्ट S1 का जो अपर सरफेस है, ये इसका जो स्लोप है ये 30 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये जो एंगल ऐसे स्लोप का और ये ऐसे हाथ का एंगल, ये एंगल ऐसे 30 डिग्री होगा, ये ऐसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है जो सैक्रल किनाल होता है ना, ये होता है अपवर्ड फेसिंग होता है, अपवर्ड, अच्छा है कि नहीं, और ओवरऑल मोस्टली अपवर्ड होता है, ठीक ना। ये हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन एला ऑफ सैक्रम, ठीक है। एला वाला छोटा, हाँ ये एला वाला पॉइंट। ये जो लैटरल मास का जो सुपीरियर सरफेस होता है ना, इसको एला बोलते हैं। ये फैन शेप्ड होता है, वो वाला फैन जो हाथ वाला पंखा हम लोग लेते हैं ना, हाँ आगे में स्मूथ रहेगा, पीछे में रफ रहेगा। मीडियली स्मूथ रहेगा, लैटरली रफ रहेगा, ठीक ना। कोई प्रोमोन्ट्री भी रहता है। हाँ, बेस का जो है एंटीरियर पार्ट, बेस का एंटीरियर मार्जिन जो है ना प्रोमिनेंट रहता है, उसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। हाँ ये जो एंटीरियर मार्जिन है ना, ये प्रोमिनेंट है तो इसको बोलेंगे सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है। और कोई पॉइंट है? ये वाला रिज वाला क्या था? अच्छा हाँ, ये ट्रांसवर्स रिज। अब ये क्या होता है कि ये 5 बोन का फ्यूजन से बनता है, तो जैसे 2 बोन का फ्यूजन से 1 रिज बनेगा, तो उसी तरह से तो यहाँ 5 के बोन के फ्यूजन से 4 रिज बनेगा मेजॉरिटी में, तो इसको ट्रांसवर्स रिज बोलते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब जो रिज होता है ना, वो टर्मिनेट करता है लैटरली फोरामिना में, सैक्रल फोरामिना में टर्मिनेट करता है, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और ये इधर साइड में ये जो है इसका नाम क्या है? इसका हाँ, अब ये जो 2 फोरामेन होता है ना, इसके बीच में जो बोनी बार होता है, मतलब बीच का जो बोन का एरिया है जो बार की तरह हो जाता है, बार शेप्ड हो जाता है, तो ये दोनों फोरामेन सैक्रल फोरामिना के बीच में जो बार का एरिया है, ये तुम्हारा होता है कोस्टल एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो कोस्टल एलिमेंट है ना, ये कोस्टल एलिमेंट और इधर ट्रांसफर प्रोसेस जो मर्ज हुआ है साइड में, ये दोनों मिलकर तुम्हारा लैटरल मास बनाता है, ठीक है ना। अब तो हो गया पॉइंट।